नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस चैनल पर फ्रेंड्स स्टडी पॉइंट पर। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन स्कीम्स के बारे में। यह स्कीम एक सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इसके अंतर्गत हम 55 रुपये से लेकर 200 रुपये तक कंट्रीब्यूट करके 60 एज के बाद हमें 3000 रुपये पर मंथ के हिसाब से हमें पेंशन मिलेगी। तो आइए हम जानते हैं कि इस योजना में कौन कौन इसके लिए एलिजिबल हैं, तो इनके बारे में हम जानते हैं। तो देखिए, सबसे पहले तो इसमें 2 कंडीशन सबसे महत्वपूर्ण है। फर्स्ट कंडीशन, एक तो इसमें जो अनरिकॉग्नाइज्ड वर्कर्स हैं वही इसके पार्टिसिपेंट होंगे और उनकी जो पर मंथ इनकम होगी वो 15,000 रुपये से कम होनी चाहिए, वो ही इस योजना के लिए पात्र होंगे। तो आइए जानते हैं और इनकी बेसिक डिटेल्स के बारे में, इसमें किस प्रकार से इसका फॉर्म अप्लाई किया जाता है, इन सब के बारे में आइए देखते हैं। पहले हमें प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना की साइट पर जाना होगा। इस साइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में नीचे मिल जाएगा। आप वहां से सीधे ही इस साइट पर लॉगिन कर जाएंगे। आपके पास यही पेज खुलकर आपके पास सामने आएगा। देखिए, यहाँ पर आपको दिखा देंगे आप यहाँ तक अब तक हमारे इस जो प्रधानमंत्री श्रम मानधन योजना है, इसमें 43,447 कैंडिडेट को इन्वॉल्वमेंट कर चुके हैं। यहाँ पर देखिए, अब इसकी क्राइटेरिया की बात करते हैं कि इसमें डिटेल्स क्या क्या हैं, कौन कौन इसमें अप्लाई कर सकता है। देखिए, सबसे पहले डिस्क्रिप्शन में फॉर अनरिकॉग्नाइज्ड वर्कर्स इसमें अप्लाई कर सकते हैं, जिनकी एज होगी वो 18 से 40 के बीच में होगी और मंथली इनकम उनकी 15,000 से कम होगी। देखिए, इसमें शुड नोट भी कौन नहीं अप्लाई कर सकता, एनएच ऑर्गेनाइज सेक्टर के या ईपीएफओ के या ईएसआईसी के कैंडिडेट्स, या फिर जो भी कोई टैक्स पेयर हैं वो भी इसमें अप्लाई नहीं कर सकते। इसमें हमें अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, आधार कार्ड, बैंक अकाउंट और उसके आईएफएससी कोड वगैरह की ज़रूरत होगी। देखिए, इसमें फीचर्स इसमें आपको यहाँ पर दिखा रहा होगा एसेट पेंशन्स फॉर 3,000 रुपये। इस प्रकार से आपको इसमें जो फीचर स्कीम्स हैं वो मिलेंगी। बेनिफिट क्या क्या हैं आपको, ये आपको शो हो रहा होगा। देखिए, यहाँ से आपको मंथली कंट्रीब्यूशन कितना देना है। यहाँ से आपको देखिए, यदि आप 18 साल के हैं तो आपको सिर्फ 55 रुपये देने हैं। 55 रुपये तो आपको अपने अकाउंट से डिडक्ट करवाने हैं और 55 रुपये होगा ना, वो सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। कुल मिलाकर आपको 1 मंथ के 110 रुपये देने हैं। यदि आप 19 साल के हैं, 19 ईयर के हैं, तो आपको 16 एज तक आपको यहाँ पर 61 रुपये देने हैं। 61 रुपये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। कुल मिला के 122 रुपीज़ होंगे जो कि आपके खाते में जमा होंगे। यदि आप 27 एज के हैं तो आपको 60 रुपये देने हैं। 60 साल तक 90 रुपये देंगे, 90 सेंट्रल गवर्नमेंट, 180 जमा होंगे यहाँ से। यदि आप 40 साल के हों तो 60 साल तक आपको 200 रुपये पर मंथ तो अपने बैंक अकाउंट से कटाने हैं और 200 रुपये आपको सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। तो कुल मिला के 400 रुपये। तो आइए देखते हैं कि इसको किस प्रकार से हम अप्लाई कर सकते हैं। आप सबसे पहले अप्लाई करने के लिए आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना होगा। जैसे कि आप सीएससी सेंटर पर जाकर भी इसको अप्लाई कर सकते हैं और आप यहाँ से खुद से भी अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं कि इनरोलमेंट कितने हो चुके हैं, उसके नीचे लिख रखा है क्लिक टू हेयर अप्लाई ऑनलाइन। यहाँ पर जाके हमें अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन मिल रहे हैं, एक तो सेल्फ इन्वॉल्वमेंट और एक सीएससी वैल्यू। सीएससी वैल्यू की तरह भी करवा सकते हैं और आप यहाँ से सेल्फ में भी
इन्वॉल्वमेंट कर सकते हैं। सेल्फ में चलिए देखते हैं सेल्फ इन्वॉल्वमेंट से किस प्रकार से कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको यहाँ पर क्लिक करने के बाद मोबाइल नंबर फिल करने के लिए एक कैप्चा ओपन होगा। इस प्रकार से ये जो पॉपअप ओपन होकर आया, इसमें हम मोबाइल नंबर डाल के यहाँ से प्रोसीड करेंगे। प्रोसीड करने के बाद हमारे पास यहाँ पर अपना नेम डालना है। जैसे कि हम यहाँ से नेम डाल देते हैं इसमें, और नेम डालने के बाद हमें इसमें ईमेल आईडी को डालना है। ईमेल आईडी डालने देखिए हम यहाँ से ईमेल आईडी को इंसर्ट कर देते हैं। ईमेल आईडी को इंसर्ट करने के बाद हमें जो एक कैप्चा दिखाई दे रहा है, इस कैप्चा को डालना है। यदि ये समझ में नहीं आए तो इसको रिफ्रेश कर लेना है। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कैप्चा डालकर इसको इंसर्ट करते हैं और इसके जनरेट ओटीपी पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद इस तरीके का इंटरफेस सामने आएगा। यहाँ पर जो हमारे पास मोबाइल पर एसएमएस जो ओटीपी फॉरवर्ड हुआ है उसको यहाँ से हम फिल करेंगे, और फिल करने के बाद यहाँ से हमें प्रोसीड नाउ पर क्लिक करेंगे। देखिए ओटीपी फिल कर देते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद हम यहाँ पर प्रोसीड पर क्लिक करते हैं। प्रोसीड पर से एक फॉर्म ओपन हो चुका है। इस फॉर्म को यहाँ से इनरोलमेंट पर जाकर हम यहाँ से प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना पर क्लिक करेंगे तो हमारे पास ये फॉर्म खुल जाएगा। इस फॉर्म में हमें सबसे पहले आधार नंबर डालना है, और जो आधार नंबर में नाम है वही नाम यहाँ पर हमें फिल करना है। मोबाइल नंबर डालना है। ईमेल आईडी यहाँ पर हमें इंसर्ट करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ इंसर्ट करनी होगी। यहाँ से हमें जेंडर सेलेक्ट करना होगा। अब यहाँ से हमें स्टेट सेलेक्ट करना होगा, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना होगा। यहाँ पिन कोड डालना होगा। यहाँ पर हमें किस कैटेगरी से हम रिलीजन से हम बिलोंग करते हैं वहाँ डालना होगा। कैटेगरी डालना होगा। ऑक्यूपेशन डालना होगा। देखिए यहाँ पर अनेक ऑक्यूपेशन आ रहे हैं। इन ऑक्यूपेशंस में से हमें अपना ऑक्यूपेशन चुनकर डालना होगा। यहाँ पर हमें ये जो IAS IC EPFO जो ऑप्शन है इस पर हमें नो क्लिक करना होगा, क्योंकि हमें पहले से ही ये हिदायत दी हुई थी कि इसमें ये जो लोग हैं EPFO और EISC वाले अप्लाई नहीं कर सकते। तो यहाँ से हमें नो करना होगा, और इनकम टैक्स पेयर भी नो करना होगा। और ये यहाँ पर चेक मार्क करके सबमिट करना होगा। सबमिट करने के बाद इस प्रकार से हमारे पास एक देखिए यहाँ से कुछ करेक्शन वगैरह करनी होंगी, क्योंकि यहाँ ये जो स्पेस दे दिया है इस ईमेल आईडी में, इसके कारण ये यहाँ से शो नहीं हो रहा है। यहाँ पर एक चेक मार्क आ गया था कि यहाँ से आपने कुछ मिस्टेक की हुई है। तो यहाँ से हम इस मिस्टेक्स को सही कर देते हैं। जो स्पेस दे रखा है स्पेस को सही कर देते हैं। यदि इसमें और कोई मिस्टेक होंगी तो आपको यहाँ इस प्रकार से चेक मार्क शो कर देगा। इस प्रकार से चेक मार्क शो करने के बाद देखिए यहाँ से हमारा आधार नंबर को इसमें कुछ करेक्शन के लिए यहाँ पर शो कर रहा है। यहाँ से हम आधार नंबर को शो करने के बाद इस प्रकार से वहाँ पर क्लिक करने के बाद सबमिट पर यहाँ इस प्रकार से एक हमारे पास फॉर्म खुल के आएगा। इसमें जनरेट OTP करेंगे। जनरेट OTP करने के बाद हमारे पास मोबाइल पे फिर से एक OTP सेंड होगा। उस OTP को यहाँ पर क्लिक करने के बाद यहाँ से वेरीफाई OTP करना होगा। वेरीफाई OTP करने के बाद हमारे पास इस प्रकार से डिटेल्स हमारी जो फिल की थी वो हमारे सामने प्रस्तुत होंगी। यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूटेड डेट है जो है वो एंड की डेट है वो 18/6/2054 है, और मंथली कंट्रीब्यूशन है वो है 80 रुपये का। इस प्रकार से हम यहाँ पर 80 रुपये का कंट्रीब्यूट करके और अपनी जो इस स्कीम्स का जो बेनिफिट है वो ले सकते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर हमें बैंक की डिटेल डालनी होगी, IFSC कोड डालना होगा, और फिर इसको वेरीफाई करना होगा। पहले वेरीफाई करने के बाद हमें बैंक का नाम डालना होगा।
बैंक का नेम डालने के बाद ब्रांच डालनी होगी, अकाउंट होल्डर का जो अकाउंट है वो डालना होगा, सेलेक्ट अकाउंट टाइप सेविंग है या किस प्रकार का है, अकाउंट नंबर डालना होगा और कन्फर्म अकाउंट पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर हमें यदि आप मैरिड हैं तो आपको नॉमिनेशन यहाँ पर अपनी स्पाउस का ऑप्शन आएगा, यदि अनमैरिड हैं तो आप अपने यहाँ पर फादर का भी या मदर का किसी प्रकार का नॉमिनेशन डाल सकते हैं। देखिए, और फिर वहाँ पर नॉमिनेशन की डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करते हुए, रिलेशन सेलेक्ट करते हुए हम यहाँ पर इसको फिल कर देंगे। जो डेट ऑफ बर्थ है वो यहाँ पर यदि माइनर कैंडिडेट है तो उसको इस प्रकार से हम यहाँ पर डाल देंगे। कंट्रीब्यूट फ्रीक्वेंसी है वो हम 1 मंथ की भी रख सकते हैं, 3 मंथ्स की भी रख सकते हैं और 6 मंथ की भी रख सकते हैं या ईयरली भी रख सकते हैं। इसमें क्या है कि हमारी जो किस्त वगैरह हैं वो मंथ की रखेंगे तो आए महीने हमारी जो 80 रुपये की किस्त है वो कटेगी। यदि 3 मंथ के रखते हैं तो यहाँ पर 240 रुपये हमारे 3 महीने में एक बार कटेंगे। यदि 6 मंथ की रखते हैं तो हमारे यहाँ पर 480 रुपये हैं जो कि हमारे 6 मंथ में एक बार कटेंगे। यदि ईयरली रखते हैं तो 960 रुपये होंगे जो हमारे साल में एक बार कटेंगे। तो इस प्रकार से हम यहाँ पर कंट्रीब्यूट फ्रीक्वेंसी को सिलेक्ट करते हुए यहाँ पर प्रोसीड, सबमिट एंड प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर प्रोसीड एंड सबमिट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास इस प्रकार से एक ऑप्शन अवेलेबल होगा, जैसे कि आपको यहाँ पर शो हो रहा है। हमें सभी डिटेल को फिल कर दिया है और इस प्रकार से इस पर क्लिक करने के बाद हमारे पास इस प्रकार से ये एप्लीकेशन सबमिट सक्सेसफुली का एक मैसेज आएगा स्क्रीन पर और ये हमारी डिटेल दी हुई होंगी। इस प्रकार से हमारे पास यहाँ मोबाइल नंबर होंगे, मंथली अमाउंट कितना पे करना है वो हमारे पास होगा। यू हैव ऑप्टेड हाफ ईयरली या 6 मंथ के लिए किया है हमें, तो यहाँ पर 480 आ रहा है और प्रिंट एंड मैडिडेट फॉर्म पर क्लिक करके अपना फॉर्म होगा वो प्रिंट करना होगा। फॉर्म प्रिंट देखिए हमारे पास इस प्रकार से एक फॉर्म खुलकर हमारे पास जहाँ से कि आपसे आपकी डिटेल होंगी वो टोटली इस फॉर्म में होंगी और यहाँ पर आपको देखिए जो भी ये बैंक से है उसमें आपकी पूरी डिटेल फिल होंगी। यहाँ पर आपको सिग्नेचर करके इस फॉर्म को वापस अपलोड करना होगा। देखिए इस फॉर्म को आपने सिग्नेचर करने के बाद अपलोड कर देंगे तो हमारे पास एक यहाँ पर आपको ये 3 ऑप्शंस नज़र आ रहे होंगे। इन पे हमें यहाँ से फिल करके अपने सिग्नेचर वगैरह को सबमिट करना होगा। अब हमें यहाँ से अपने उसको जो सिग्नेचर वगैरह करके यहाँ से अपलोड करना होगा। अपलोड करने के लिए यहाँ पर चूज फाइल पर क्लिक करना होगा। इस पर क्लिक करने के बाद हम यहाँ से उस जो अपनी फ़ाइल को उठा लेंगे और यहाँ पर वो शो होगी और यहाँ से हम अपलोड स्कैन कॉपी पर क्लिक करके उसको जो हमें स्कैन की थी उस कॉपी को, तो यहाँ पर हमारे पास वही उस प्रकार से एक ऑप्शन खुलकर नज़र आएगा। यहाँ पर कॉन्ट्रीब्यूशन जो स्टार्ट डेट है वो आएगी कि कब से आपने कॉन्ट्रीब्यूशन जो एंड है वो डेट आएगी, मंथली कॉन्ट्रीब्यूशन कितनी है वो डेट आएगी और टोटल अमाउंट है वो कितना है वो आएगा हमारे पास और फ्रीक्वेंसी हमें कितने महीने के लिए चूज की है वो आएगी। यहाँ पर आपको यहाँ से आपको पे नाउ और 2 ऑप्शंस मिलते हैं। पहली आपको किस्त होगी वो आपको अपने बैंक अकाउंट से खुद काटनी होगी, खुद से आपको अपना पेमेंट करनी होगी। यहाँ 2 ऑप्शंस मिलते हैं हमें, एक तो पे यूजिंग मनी और एक बाय यूजिंग ई मित्रा। यहाँ पर पे यूजिंग मनी पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से हमारे पास इंटरनेट खुलकर सामने आएगा और क्लिक टू प्रोसीड पेमेंट पर क्लिक करेंगे। यहाँ से प्रोसीड टू पेमेंट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास पेमेंट के ऑप्शन आते हैं। यहाँ से हम अपने किसी भी गेटवे को चूज़ कर लेंगे कि हमें नेट बैंकिंग से करनी है या यूपीआई से करनी है, स्कैन पे से करनी है। हम यहाँ से नेट बैंकिंग को सिलेक्ट करते हुए अपनी इस पेमेंट को कर देंगे। पेमेंट करने के बाद हम अपने पास एक जो प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना का एक यूनिक
जो नंबर हमें मिला है उस यूनिक नंबर को अपने राइट डाउन करके और वहाँ से जाके अपना एक जो कार्ड डाउनलोड होगा वो डाउनलोड कार्ड कर सकते हैं। यदि हमारी इस वीडियो में आपको किस प्रकार से प्रधानमंत्री श्रम मान धन योजना को अप्लाई कर सकते हैं इसके बारे में आपको जानने को मिला होगा। यदि आपके भी आसपास में यदि इस प्रकार से कोई व्यक्ति हैं कि उन्हें इस स्कीम्स का मालूम नहीं है तो आप उन्हें इस स्कीम्स के बारे में बताएं ताकि उन्हें भी अपने इस स्कीम्स का लाभ मिल सके। यदि हमारी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, अन्य लोगों के साथ शेयर करें और हमारी आने वाली अगली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल फ्रेंड्स स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाएं। धन्यवाद।